भाई अभी अभी यार, ये कहाँ से आ रही चिड़िया? कौन है यार स्टूडियो में? कहाँ से आ रही चिड़िया ये? यार तेरे पास भी स्टूडियो आ में रही क्या? हाँ हाँ यार। अरे चल कोई ना, लेट्स कंटिन्यू ऑन विद आवर शो. Namaskar and good afternoon. I, Yuvraj the pilot, along with my co-pilot Avi, welcome you on board the Goenkan Broadway flight number 12062020 with destination to Laughterpur, which is an abode of सतरंगी हंसी जो है हम सब में बसी. Our flight is scheduled to take off in a few minutes. Kindly fasten your seatbelts as there will be a lot of laughter turbulence. The outside temperature is very high, so kindly switch on your ACs and do not, I repeat, do not get up from your seats. भैया, as per the directive of the government, we are not permitted to serve snacks on board. बट व्यूअर्स की डिमांड को देखते हुए और अपनी को होस्ट की सेहत को देखते हुए इस बार खाने पीने का भी इंतजाम किया है. वाह दोस्त, तुमने तो दिल की बात कह दी. जैसे ही मुझे पता चला कि लाफ्टरपुर की फ्लाइट में खाना खजाना मिलेगा, मैंने कोहुश की सिफारिश लगा दी. आखिर चच्चा विधायक है हमारे. आई नो अभी, आई नो. तुम लास्ट बेंच की शोभा ही तो बढ़ाते थे, वहां बैठ के जुगाड़ी लगाते थे. अच्छा अभी, डू यू नो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ लास्ट बेंचर एंड अ फर्स्ट बेंचर? हाँ, यही कि द फर्स्ट बेंच स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट द टीचर्स एंड टीचर्स डोंट फॉरगेट द लास्ट बेंच स्टूडेंट्स. यार तू तो मेरी तरह इंटेलिजेंट हो गया यार. एक सेकंड, एक सेकंड. माय लेफ्ट आई सिंग समथिंग टू माय राइट आई. क्या कह रही है भाई? वो कह रही है बिटवीन यू एंड मी समथिंग स्मेल्स. ओह भाई, खुशबू आ रही खाने की. चल दावत है लाफ्टरपुर चलते हैं. हाँ, और स्वागत करते हैं अपने एक स्टार एल्यूमिनस का जो गोयनकन फैमिली की एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर रह चुकी है. जी हाँ, वैष्णवी ठाकुर जी का. इन्होंने स्कूल हेड गर्ल से लेकर एसआरसीसी तक का एक खूबसूरत सफर तय किया है. यहाँ आज वो अपनी सिस्टर वैभवी के साथ आई हैं एंड वो भी एसआरसीसी की एल्यूमिनस है. चलिए इनसे कुछ चटपटी मजेदार बातें करते हैं और ये खाने को और लजीज कैसे बनाती हैं इसके बारे में जानते हैं. You're my pumpkin, pumpkin. Hello, honey bunny. I'm your dumpling, dumpling. Hello, honey bunny. Feeling something, something. Hello, honey bunny, toko, toko. तो वैष्णवी जी और वैभवी जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है दावते लाफ्टरपुर में. तो थोड़ा अपने बारे में कुछ बताइए जरा. बर्गर जी है. Thank you, Burger Ji Kam Yuvraj, and thank you, Avi, for introducing us. We are really happy to be on this show. तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि एसआरसीसी में जाने के लिए काफी एकेडमिक हसल होता है. Been there, done that, and having parents working around the clock, हमने सोचा that for pulling all the all-nighters, let's make our way into the kitchen. So when we first stepped into the kitchen space, हमने सोचा, why do we have to face all the kitchen hazards that a lot of people face? तो हमने सोचा लेट्स मेक समथिंग जो बहुत इजीली और क्विकली बन जाता है. एंड देयर गोज आवर फर्स्ट क्विक क्रिएशन. So back in 2014 when we made our first quick creation, हमने सोचा भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है, हम पहली बार किचन में जा रहे हैं वो भी मॉम के बिना, तो इसको रिकॉर्ड करते हैं. और मैंने सोचा रिकॉर्ड किया है तो अपनी प्रोफेशनल एडिटिंग स्किल्स के साथ इसको एडिट भी कर देते हैं. बट ड्यू टू टाइम क्रंच एंड एकेडमिक कमिटमेंट्स हम इसे कभी पब्लिक स्पेस में पोस्ट नहीं कर पाए. कट टू 2020, लॉकडाउन में सब लोगों को इतना सारा टाइम मिला है अपनी हॉबीज परस्यू करने का, तो हमने सोचा हम भी थोड़ा अपनी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को चैनलाइज करते हैं खुद का यूट्यूब चैनल बनाने में. So we created Quick Creations. At Quick Creations, guys, you'll find anything and everything that you can make in a jiffy. We have uploaded over 5 videos up till now on our YouTube channel, and I have received so much love from the audience. In such a short span of only around 18 days, we have got more than 550 subscribers and 30,000 plus views. So we are really happy that we finally get to do something that we actually love. Over to you, Yuvraj. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. वैसे तो हमने सुना है कि आप दोनों बहुत इंटेलिजेंट हैं, पर हम भी कुछ कम नहीं है. आपसे पूछूंगा कुछ सवाल जो मचा सकते हैं बवाल. दिखाइए अगर दिखा सकती है अपना कमाल. तो ये रहा पहला सवाल. घर में सबसे ज्यादा रोना कौन सी सब्जी बनाने पर आता है? टिंडे, तोरी, करेला, घिया या बैंगन? सारी सब्जियों पर आता है. वैसे तो पूरी सभा बैठती है, सबके व्यूज लिए जाते हैं किसको क्या खाना है,
पर बनता तो वही है जो मम्मा चाहती है। मेरी मम्मा भी आए दिन गोड बनाती है, बिटर गोड, बॉटल गोड, एप्पल गोड, रिच गोड। ओह माय गॉड, आई ऑलवेज थॉट देयर इज ओनली वन गॉड। यहाँ तो इतने सारे गॉड्स हैं। यहाँ तक तो ठीक था, इन सब्जियों ने मुहावरों में भी पीछे नहीं छोड़ा। जैसे एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक और सुनो, थाली का बैंगन। I'm a बर्गर यार। नमस्कार देवियों, हमारी तरफ से आपके लिए एक ऑफर। सब्जी वाले से मुफ्त में कौन सी चीज? ऑप्शन ए पुदीना, ऑप्शन बी धनिया, ऑप्शन सी मिर्च, या फिर ऑप्शन डी। मैडम आगे बढ़िए। Thank you, Amitabh ji, for that question. But I would say पुदीना। इस बात पर इसको बहुत डांट पड़ी है क्योंकि धनिया लाना था। जी 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 जी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। कंफ्यूजन जी। एक और ऐसा सवाल पूछना चाहेंगे कि ऐसे टिड्डे का नाम बताइए जिसने लॉकडाउन में भी हमारे पेट का ख्याल रखा है। एक मिनट यार, मुझे जहां तक पता है टिड्डों ने पूरे देश को परेशान करके रखा है। तुम किस केयरिंग टिड्डे की बात कर रहे हो? Guys, there is one tidda called Asafoetida. It is him which we are talking about. बर्गर क्या जाने हींग का स्वाद। लो भाई, एक और मुहावरा, अंदर क्या जाए अदरक का स्वाद। हाँ हाँ, मैं भी वही कह रहा हूँ। अच्छा, ये सब छोड़ो, एक और सवाल है। When do you say that a vegetarian becomes an vegetarian? When the person eats eggplant. हैं? एग प्लांट क्या है? लॉकडाउन में मुर्गियों ने अंडे देने बंद कर दिए, अंडे पेड़ पर उगने लगे हैं। एगप्लांट का मतलब बैंगन होता है। ओह अच्छा अच्छा, ओह अच्छा। सिंस यूर प्रोफेशनल यूट्यूबर्स, आपसे एक सवाल था कि आप अपने चैनल पे जितने भी आइटम्स बनाते हो, खाना कहाँ जाता है? गुड क्वेश्चन बर्गर जी। तो क्या हुआ, हम अपने YouTube चैनल पे मैंगो चिया पुडिंग बना रहे थे, तो मैंगोस को देख के हम इतने ज्यादा टेम्प्ट हुए कि क्विक क्रिएट तो हमने कर लिया, पर क्विक रिकॉर्ड ही नहीं हुआ और क्विक ईट जरूर हो गया। तो अब आप जानते हो कि खाना सारा जाता कहाँ है। अगला सवाल आपके लिए, कभी बनाते बनाते ऐसा हुआ है कि ये ना सोचा था ऐसा बन जाएगा? एक्चुअली रिसेंटली हम जब कुकीज का वीडियो बना रहे थे तो हमने सोचा कि पहले कुकीज एक बार हम बना के देखते हैं। तो हमने पूरी प्लेट सजाई और फिर हम उसको रख रहे थे बेक करने के लिए, तो बहुत सुंदर लग रही थी एंड वी वर वेरी एक्साइटेड फॉर इट। तो जब हमने वो अंदर रखी, 10 मिनट बाद जब हमने वो बाहर निकाली, तब देखा कि इतनी सुंदर चीज ऐसे बन सकती है। तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ था कि कुछ ऐसा भी बन जाएगा। अब हर कोई बर्गर जीत तो सुंदर तो नहीं हो सकता है। चलिए छोड़िए। अच्छा, सिंस यूर प्रोफेशनल यूट्यूबर, तो चैनल पे अपलोड करने के लिए अच्छा कंटेंट होना जरूरी है और उससे भी ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन होना जरूरी है। आपने शूटिंग कैसे की बनाते वक्त? तो जब हम फर्स्ट वीडियो हम शूट कर रहे थे, तो बेसिकली आई वाज द शूटिंग इक्विपमेंट। तो होता क्या है, जब हमको खाना शूट करना होता है तो हमको ओवरहेड शॉट लेना पड़ता है। तो ओवरहेड शॉट के लिए मतलब मेरी स्पाइन ऐसी थी और अब ऐसी हो गई है। और मैंने सोचा कि इसकी स्पाइन का थोड़ा तो ख्याल रखते हैं, इसको इतना तंग नहीं करते हैं, तो एक सस्ता सा ट्राइपॉड ऑर्डर कर दिया हमने। फिर आपको तो पता ही है कि यूट्यूबर्स को ऑडियंस का फीडबैक भी लेना जरूरी होता है। तो ऑडियंस हमें बोल रही थी कि अच्छा शॉट लेने के लिए आपको थोड़ा क्लोजअप लेना चाहिए। तो मैंने इसको बोला यार वैष्णवी थोड़ा और क्लोज ले शॉट, थोड़ा और क्लोज। और वो क्लोजअप होते होते हुआ क्या, ट्राइपॉड का जो सर था वो उसकी बॉडी से अलग हो गया एंड नाउ वी हैव अ सेल्फी स्टिक गाइस। जी जी, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। आपके ये अगला क्वेश्चन है, आप दोनों ने कभी रायता फैलाया है कि सिर्फ बनाती ही हो? जरूर फैलाया यार रायता। जब पहली वीडियो हमारी थी वो थी चोको लावा केक की। तो आप तो जानते ही हो कि यूट्यूबर्स एकदम एंड में ना टेस्ट टेस्ट करते हैं।
तो हमने सोचा यार टेस्ट टेस्ट हम भी कर ही लेते हैं। तो वैष्णवी वाज बिहाइंड द कैमरा एंड शी इज लाइक लाइट्स कैमरा एक्शन। मैंने बोला यार वैष्णवी एक्शन ही तो नहीं नजर आ रहा, ये चॉकलावा के अंदर का लावा किधर है, क्या दिखाएंगे, सिर्फ चॉकलेट केक? तो बेसिकली वो चॉकोलावा नहीं सिर्फ चॉकलेट केक रह गया। बहुत खूब, बहुत खूब। That was awesome, Vaishnavi and Vaibhavi. All the best for your future endeavors from all of us here in our show, Hasika Destination Laughterpur. Thank you, Yuvraj, and thank you, Avi, for being such wonderful hosts. We had a blast at Dawat Laughterpur. And to all the audience, we would like to say that if you haven't checked our YouTube channel, Quick Creations, then do it now and hit that subscribe button to become a part of our growing family. Do check out the videos that we have posted. We have got a lot of love from the audience. We have some really great content coming up. So stay tuned to our channel, guys. Don't forget to hit the bell icon to get notified every time we post a new video. You can also follow us on Facebook and Instagram, the links to which are there in our channel. And we'll see you next time, guys. Thank you so much for having us. Over to you, Yuvraj. मैंने भी सब्सक्राइब कर दिया, आप भी कर दो। तो चलिए, now is the time for us to wish a very happy birthday to our fellow Goenkins. Happy birthday. Oh, a very happy birthday to Ipshita Bansal from class 2I, and a very happy birthday to Dvitika Thaker of class 3G. Happy birthday to Avisha Khurana of class 4G, and a happy birthday to Siddhi Arora from class 8D. Also, a very happy birthday to Athar Binder from class 10th B. Enjoy your day. Oh, happy birthday. Oh, happy birthday. Oh, happy birthday. Happy birthday. Oh, जोर से बोलो happy birthday. Woo. You know, Avi, there is something very special about this episode, Hasika Destination Laughterpur. That is, Satrangi Hasi jo hai hum sab mein basi. Yes, it also reflects the different forms of art. And we're talking about the relationship between different art forms and laughter. Do you know that cooking is also a form of art? I am an artist and make amazing Maggie. बस कर भाई, रुलाएगा क्या? तुम्हारे खाने के चक्कर में गेस्ट को बुलाया, अफसोस उन्होंने कुछ नहीं बनाया। मुझे आर्ट का जो पूरा फॉर्म पता है उसे कहते हैं ड्राइंग या फिर चित्रकारी। ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार है? कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार? ये कौन चित्रकार है? अरे ये तो अपने पृथ्वी सर है। हाय। और साथ में है हमारा फ्रेंड संयम, who is going to ask Prithuj sir as to how laughter is related to art. Welcome to our show, हंसी का डेस्टिनेशन लाफ्टरपुर। सतरंगी हंसी जो है हम सब में बसी। Over to you, संयम। नमस्कार पृथ्वी सर, मैं आपका इस ड्रामेटिक इंटरव्यू में स्वागत करता हूँ। तो सर, आज मैं आपसे कुछ विचित्र प्रश्न पूछने जा रहा हूँ जिनके आपको जवाब देने होंगे। तो सर, क्या आप रेडी हैं? बिल्कुल मैं रेडी हूँ। पक्का। तो पिंकी प्रॉमिस सर, पिंकी प्रॉमिस। थैंक यू सर। तो सर, पहला सवाल है कि आप तो जानते ही होंगे कि बच्चों की रफ नोटबुक की कैसी हालत रहती है, क्योंकि वो ही हमारे इक्वेशंस का जुल्म सहती है और हमारी गंदी ड्राइंग का अत्याचार। तो सर, क्या आप हमें बताएंगे आपने अपने बचपन में ऐसा कुछ करा था?
बिल्कुल बताऊंगा मैं। बिल्कुल करा था संयम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर इनवाइटिंग मी टू द लाफ्टर पूल। और संयम बिल्कुल मैंने भी किया है ऐसे। बचपन में मुझे याद आ रहा है क्लास 6 और 7th में मैंने मैथ्स टीचर की कैरिकेचर बनाया था। और वो ना गलती से मैंने मेन फाइल के अंदर मैं छुपा के रखा था। और मॉनिटर क्लास मॉनिटर आके सारे फाइल कलेक्ट करके स्टाफ रूम में ले गया है और साथ साथ मेरा कैरिकेचर भी स्टाफ रूम पहुंच गया था। एंड फाइनली मैं तो वेट कर रहा था पनिशमेंट का, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि उस टाइम स्टाफ रूम में जाना अलाउ नहीं था वैसे ही स्टूडेंट को। सो नेक्स्ट डे हम लोग का स्पोर्ट्स पीरियड था, तो उसी टीचर ने मुझे स्टाफ रूम में बुला लिया अचानक से। अब मैं तो डर गया, पता नहीं क्या होगा। तो स्टाफ रूम में जाके देख रहा हूँ सारे टीचर्स बैठा है टेबल में, और मुझे सारे टीचर्स के बीच में बैठा के कैरिकेचर बनाते गया सारे पीरियड। पूरे टाइम कैरिकेचर बनाते गया, और स्टाफ रूम में दोनों बच्चे पीछे कान पकड़ के खड़ा था, उसका भी पनिशमेंट मिला होगा, उसका भी कैरिकेचर मैंने बनाया था। सो दैट वाज द एक्सपीरियंस। तो ये मैं भी किया है, कहीं पर किया है। ओ माय गॉड, मतलब कि मैं अपने दर्शकों को बोलना चाहूंगा कि इसे नोट कर लें, VVIMP करके चित्रकारी करिए, आप अपनी टीचर की डांट से बच सकते हैं। खैर बिल्कुल। आगे बढ़ते हुए सर, आप तो जानते ही होंगे हम बच्चों का ये पैशन रहता है कि या तो अकबर के चेहरे पर अपने ब्लैक पेन से शानदार मूंछें बनाए, तो कभी पेंसिल से डायग्राम्स को 3D में कन्वर्ट करें। तो सर क्या आपने भी ऐसा कुछ अपने बचपन में करा था? बिल्कुल 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 संयम। बचपन में क्यों, मैं तो अभी भी वैसे करता हूँ। जब भी कोई मीटिंग में या कहीं पे भी अगर बोर हो जाता हूँ, तो अगर सामने कोई पेपर या पेंसिल पेन मिल जाए, तो कैरिकेचर या डुडलिंग कुछ ना कुछ तो बन ही जाता है। और कभी कभार कुछ अच्छा चीज भी बन जाता है, लाइक अच्छा इमेज बन गया, तो ऐसे भी होता है। और स्कूल लाइफ का बात करें तो बिल्कुल मैंने क्लास 3rd या 4th में हम लोगों की एक चैप्टर था रामायण और महाभारत की। तो उसमें काफी सारे कैरेक्टर्स था और कलरफुल इमेज भी था, और मौका भी था बनाने का। तो सारे कैरेक्टर्स को मैंने राम रावण और जितना भी कैरेक्टर्स है सबको साउथ इंडियन हीरो बना के छोड़ा था, मोच और सब कुछ मतलब स्टाइल देकर। सो सारे साउथ इंडियन हीरो बन गया था। सो ये मेरे साथ भी कहीं पर हो चुका है। बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे राफ नोटबुक्स ऐसे ही है, उसमें कुछ ना कुछ इमेज ढूंढने से मिल जाएगा। क्या बात है सर, मतलब सुन के दिल खुश हो गया। अब मेरे को यकीन हो गया कि सिर्फ मैं इकलौता ऐसा बंदा नहीं हूं। चलो वो सब छोड़िए। देखिए, आप भी आर्ट के बैकग्राउंड से हैं, तो कैरिकेचर के फील्ड में कई लेजेंड्स हुए, जैसे R.K. लक्ष्मण जी और के शंकर जी। तो पर्सनली आपका कौन सा फेवरेट था? Personally, my favorite is R.K. Lakshman work, because R.K. Lakshman's caricatures is too simplified and easily understandable. And V. Shankar Pillai's caricature is, I think, is more conceptual and is very difficult to understand, and is too more than political. So I like R.K. Lakshman work, and that's my favorite. सर देखिए, एक बात बतानी पड़ेगी, ये बात बोल के बिल्कुल मतलब दिल खुश कर दिया सर, मतलब मजा ही आ गया सर, मतलब मजा आ गया। अरे गिरो मत संयम, उठो। माफ कीजिएगा सर, मैं थोड़ा सा भाव विभोर हो गया था, ऐसे मैं हो जाता हूँ थोड़ा सा भावुक। खैर, ये तो हो गई उन महान शख्सियतों की बात। अब सूत्रों से हमें पता चला है कि आपने इस शो के लिए भी कुछ विचित्र विचित्र चित्र बनाए हैं, अर्थात कैरिकेचर। तो क्या आप वो हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे? बिल्कुल शेयर करूंगा संयम। हाँ तुमने सही सुना, मैंने कुछ पता नहीं विचित्र है
कि क्या है, बट हाँ मैंने बनाया है ओनली फॉर लफ्टरपुर के लिए मैंने कुछ कैरिकेचर बनाया है एंड दिस कैरिकेचर इज लाइक दिस. It's about daily life activities, क्या बात है सर. the different characters and the present situations. Yes. So all the time, सारे टाइम को मैंने कैरिकेचर्स के थ्रू मैंने दिखाया. This is the night time, and you know the dreams. So this is my caricature for Laughterpool. सर अरे रोना नहीं है, रोना नहीं है. लाफ्टरपुर में कोई रोता नहीं है. हंसो. सर इतने इतने सुंदर चित्र बनाया आपने सर, मैं भावुक हो गया सर. भावुक हो गया सर. तो खैर, थैंक यू सर फॉर अटेंडिंग दिस ड्रामेटिक इंटरव्यू विथ मी. अब मैं आपका करना चाहूंगा शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया. Thank you Sayam. Thank you sir. Now over to you, Yuvraj. थैंक यू सयम. दैट वाज रियली ऑसम. मतलब हमारे टीचर्स भी ऐसे हमारे जैसे शरारती थे. तो क्या समझे अभी, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो. सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी, जैसे ही हमारे प्रतीक सर ने हमें सिखाया है. अरे कल ही मेरे पड़ोस में एक बच्चा कह रहा था, मोजा हमेशा धोकर पहनना चाहिए, मोजा हमेशा धोकर पहनना चाहिए. नहीं तो हो सकता है कि किसी दिन कामयाबी कदम चूमने आए और मोजा सूंघकर बेहोश हो जाए. अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं. अभी नहीं देखो कितना खिलखिलाकर हंस रहे हैं. अरे दोबारा बर्थडे आ गया. चलो सेलिब्रेट करते हैं. ओहो हैप्पी बर्थडे एक और बार, अब तो पार्टी दे दो. इप्सिता बंसल 2 आए से हैप्पी बर्थडे टू यू जी. ज्योतिका ठाकर 3 जी हैप्पी बर्थडे टू यू. अभिषेक खुराना, सिद्धि अरोरा, अथर बिंदल हैप्पी बर्थडे भाई. पार्टी तो दे दो, अब पेटीएम कर देना. ओ भाई मजा आ गया. जी हाँ जी, क्या बात है, क्या बात है. बच्चों के बच्चे तो मन के सच्चे ही होते हैं. अब नहीं देख लो कितना खिलखिला कर हंस रहे हैं. यही तो है सतरंगी हंसी जो है हम सब में बसी. आओ देखते हैं. Do you know why 6 is afraid of 7? Because 7, 8, 9. What did the traffic light say to the car? Look, I'm changing. Which dog does not bite? A hot dog.
मम्मी थोड़ी हवा नाक में घुसी थोड़ी घुसी कान में। कभी नाक को कभी कान को बल्कि बंद दूसरा किसी बीच में निकल गया उनके पैर का। Little girl said to the waterfall, "Where is popcorn?" Now another one. What is the left side said to the right side? Between us, something smells. Where did the bicycle fall? Think. If you don't know, I will tell you. Because it was too tired. आपने आपको बड़े मजे मेरे मम्मा ने पापा को बोला अजी सुनते हो क्या आज क्या बनाऊं? पापा ने बोला परसों तो मुर्गी बनाया था और कल तो गधा बनाया था। आज 6 बच्चों are you good at math? Yes, I know. What do you mean? Yes, I'm no good at math. Why did Ravi take the river to bed? Because he wanted to see how long it slept. युवराज ओ भाई यार ये वापस आ गए यार। भाई यार ये तो परेशान करके रखते हैं, पता नहीं क्यों आ रही है। एनीवेज लेट्स गेट ऑन विद आवर शो मैन। वाह हमारे छोटे छोटे बच्चे कितनी अच्छी शेर व शायरी करते हैं। ये तो शब्दों के जादूगर हैं। ये तो 5G वाले बच्चे हैं। 5G, हाँ, हम जब इनके जितने थे तो ये 3G 4G 5G कुछ नहीं होता था। बस मम्मी जी पापा जी गुरु जी होते थे और एक ही थप्पड़ में पूरा नेटवर्क आ जाता था। तुम अपनी छोड़ो, इन बच्चों के शब्द में तो अपना अलग ही जादू होता है। ये कुछ ना बोलकर भी हमें हंसा जाते हैं। आयला जादू वो कैसे? भाई अभी बताता हूँ। अच्छा बता, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ कैट एंड अ कॉमा? इट्स अ गुड क्वेश्चन। यू आर अ गुड क्वेश्चन। अच्छा थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके लिए तो। रुक जा भाई, घुटने पे इतना मत जोर दे। मैं बताता हूँ। A cat has claws at the end of the paws, while a comma is a pause at the end of the clause. वाह यार, you really know how to play with words, huh? हाँ भाई, and I have learned this from our Neha ma'am, our admission counselor, who is an excellent orator and she loves to read. Let's ask her how laughter can be evoked through words or literature in our next segment, दास्तान लाफ्टरपुर। जी हाँ, आप देख रहे हैं हमारा शो हंसी का डेस्टिनेशन लाफ्टरपुर और आज हमारे साथ है हमारे दोस्त लावण्या जो कि नेहा मैम के साथ थोड़ी गुफ्तगू करेंगी। किताबें तो बहुत पढ़ी होगी तुमने अभी, पर तुम्हें कुछ याद भी है उनमें क्या था? छोड़ो छोड़ो, लेट्स नॉट हाईजैक द सेगमेंट। ओवर टू यू लावण्या। A very warm welcome Neha ma'am to our show हंसी का डेस्टिनेशन लाफ्टरपुर में। Thank you, Lavanya. Here we are in our segment दास्तान लाफ्टरपुर,
So, ma'am, I have some questions for you. So, let's start. My first question is that when I was small and whenever I used to listen to my parents' childhood stories, तो उसमें चाचा चौधरी और मोटू पतलू जैसी कॉमिक्स का जिक्र जरूर होता था। क्या आपने भी अपने बचपन में कुछ ऐसी कॉमिक्स पढ़ी थी? बिल्कुल लवन्या पढ़ी थी, but before I go on to answer your question, I would really first of all like to congratulate all of you. Yuvraj, Avi, Sanyam, you are doing a brilliant job. And Lavanya, look at you. You're so young and here you are interviewing me. You're making me nervous with your confidence. I'm really so happy how well all of you are receiving all the training that you're getting from school. Thank you, ma'am. So many congratulations in advance. So coming back to your question, yes, during my growing up years when I was in school, I was fond of reading. Though over the years my level of kind of reading increased a lot. But during school time, I didn't have the liberty of having so many comic books at home of my own. So what I used to do, I used to follow the comic strips that used to come in the newspapers. So every day after coming back from school, I used to open up the paper and follow those comic strips. So there's one I really remember, Phantom, which I was very fond of, and I was really fascinated by his dress, what he used to wear in purple, and he had this phantom ring, huge phantom ring that he used to wear on his hand, and he used to box all the evil people and leave a mark on their face with that phantom ring. So that really used to fascinate me. I was also very fond of Asterix and Tintin. So these were among my favorites. Thank you, ma'am, for sharing with us. Ma'am, now I would like to ask you that how has the evolution of comics been throughout the years? आपके बचपन से हमारे बचपन तक। लवन्या, तुम्हारे बचपन, मेरे बचपन से तुम्हारे बचपन में तो दुनिया इतनी बदल गई कि तुम सोच भी नहीं सकते थे हम उस टाइम कैसे रहते थे. So when I was your age, I could never imagine that one day a time would come that we could be communicating with each other like this, face to face, sitting, so many miles afar from each other, yet we are able to communicate, we are able to see each other. This was unthinkable during our times. When I was in school, I remember I had this big black telephone which was fixed on the wall, and we had this big dictionary which had, not the dictionary, the telephone directory, which had all the names and numbers of people, and it used to be a really thick book, and we used to search for names and the numbers and then dial, and if I had to talk to my friends, I had to stand at that place for half an hour, 40 minutes, for as long as I wanted to talk to my friends. So yes, things have evolved a lot. Comic books also have evolved. During our times, they were the primary source of entertainment because television was just coming in and there were not as many programs as they are available today. I especially remember our summer break time was the time we used to really look forward to, because all the friends who were staying together in that particular colony, we used to form our book club, and then we used to exchange comic books and other books that we were so fond of reading. Over the years now, unfortunately, the readership for comic books has gone down a lot, because most of the comic novels have been, come out in the form of films or television series, and people are watching that more and reading comic books less. So in fact, some of the fictional books these days are coming out in the form of comic books also. But yes, I feel the readership for comic books has come down, and whereas the stories that are depicted in animations or films, they are becoming very larger than life, and the characters are very complicated, the ambience, the settings are very elaborate. So things have changed a lot over time, I must say. Thank you, ma'am, for sharing. Ma'am, after listening to you, I am really very curious to hear a couple of lines from your favorite comic book. Lines from the comic book are very difficult to read because they are not like story that you can read at one go. But like I was saying, I was very fond of Asterix and Tintin, especially Tintin. I used to love his adventures, and I still have this entire collection of Tintin
comic books. So in that, there are two characters that really fascinated me, and I was very fond of them. One was the character of Captain, and the other was the character of the scientist, Professor Calculus. So Professor Calculus was a physicist, and he was very intelligent, and he was very involved in his work. So because of that, he was very absent-minded, and he had very poor social skills. So I found his interactions with people as they were depicted in the novel, in the comic books, very fascinating. But it was Captain's dialogues which always made me laugh, because the character of the captain was very fond of his drinks, and he always used to land himself in difficult situations, and then he used to come up with this particular dialogue which said, billions of bilious blue blistering barnacles. So every time I used to read that, it used to bring a big smile on my face. So yes, that's one of my favorite dialogues from the comic book. Thank you, ma'am, for sharing. Ma'am, do you personally feel that words can be played around with to create humor and evoke laughter? Yes, certainly, absolutely. I mean, the power of words is tremendous. It is said that the power of word is more powerful than the might of the sword. So yes, how you use words makes a lot of difference, and how people interpret what you are saying also creates a lot of difference. So in fact, I'm reminded not exactly of words, but a situation that happened during our rehearsals of this particular Broadway show, Laughterpur. And I remember the first rehearsal that we had, and it was the first time I was speaking like this with you, and you were asking me questions and I was answering. And so at the end of our rehearsal, I asked, Gurpreet ma'am asked that, so Neha ma'am, how was it? So I, in all my modesty, thought that Gurpreet ma'am must be asking about my particular segment. So I said, ma'am, आप बताइए, मैं कैसा लग रहा है आपको, उसमें मुझे कुछ change करना चाहिए कि नहीं? So then Gurpreet ma'am said, no ma'am, I was asking about the entire show. Do you feel it's going well? So yes, sometimes words, how somebody says and how somebody receives can land in a very humorous situation. So yes, that is one incident I wanted to share. Thank you so much. Thank you so much, Neha ma'am, for becoming a part of our show today. किसी ने सच कहा है, दुनिया में अपनी यादें छो जाने का यही रास्ता है। या तो ऐसे लिखो कि लोग पढ़ते रह जाएं, या ऐसे जियो कि लोग लिखते रह जाएं। Over to you, Raj, now. युवराज यार, फिर से क्या हो रहा है भाई? भाई मैं भी तंग हो चुका हूँ यार। रब्बा अब मेरा पीछा छोड़ दो रब्बा, अब क्या मांगता है तेरे को? ओ भाई, एनीवेज, वेल सेड नेहा मैम एंड लावण्या। भाई यार अभी बहुत देर हो गई यार, आई एम मिसिंग योर पीजेस। तो इसमें क्या बात है? ये ले, अभी सुन मेरे गब्बर के फेवरेट जोक्स। अरे ओ सांबा, कितने आदमी थे? मुझे गिनती नहीं आती, दो कितने होते हैं? दो एक के बाद आता है सरकार। और दो के पहले? दो के पहले एक आता है सरकार। तो बीच में कौन आता है? बीच में कोई नहीं आता। तो फिर दोनों एक साथ क्यों आते हैं? दो एक के बाद ही आ सकता है, क्योंकि दो एक से बड़ा है सरकार। अच्छा, तो दो एक से कितना बड़ा है? सुनो सरकार, गोली मारनी तो मार दो, ये लो गोली और यहाँ माथा में चिपकाई दो। कहा सर, आपने सिर्फ नमक खिलाया है, च्यवनप्राश नहीं खिलाया सरकार, माफ कीजिए। अरे तो सच्ची में पीछे था अभी। गब्बर सिंह का नाम आते ही मुझे तो शोले की बसंती आ जाती है। यूं की ये कौन बोला? वैसे तो मैं ज्यादा कुछ बोलती नहीं, पर रामपुर से बेटर ना लाफ्टरपुर है। वो क्या है ना, रामपुर थोड़ा आउटडेटेड हो गया है। हाँ वीजेस, कहाँ जाओगे? मसूरी, शिमला, नैनीताल?
चलो छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी तुम लोगों का गोवा का प्लान बनेगा, जा तो पाते नहीं। इससे बेटर लाफ्टरपुरी चल लेती हूँ, सुना है सबसे बढ़िया जगह है। लाफ्टरपुर का नाम सुन के ना मन में गाना याद आता है, तो हो जब तक है जान जाने जहां, मैं लाफ्टरपुर में जाऊंगी। क्या गाना गाती हूँ यार। अहिला, सुनीता मैम, यहाँ लाफ्टरपुर में तो हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट भी है, अ मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी। शी इज एन एक्सप्रेशन क्वीन, an excellent dancer and a perfectionist in all she does. A very warm welcome to you, Sunita ma'am. A very good afternoon, everyone. I'm really thankful to the Goenkan Broadway team to have invited me, especially for this episode, which is Hasika Destination Laughterpool. I, as a person, truly believe that laughter is the best medicine. Laughter keeps your spirits uplifted. Laughter gives you the strength to face all challenges in life positively. I totally believe that we should keep on smiling, keep on laughing at every opportunity. And if not opportunity got, create the opportunity to smile, to laugh, and make others be a part of it. Thank you. वैसे तो मैं कुछ ज्यादा बोलती नहीं, पर सुनीता मैम, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अपने अंदाज में भाव विभोर एंट्री लीजिए ना प्लीज। I will play a song and you have to give different facial expressions on it. Are you ready? चतुरनार करके शिकार, चतुरनार करके शिकार, मेरे मन के द्वार क्या तू सक जात, हम परत जात हर चतुरनार करके शिकार, परता वाह मैम, मजा ही आ गया, मतलब टू गुड। चलो अब थोड़ा सवाल जवाब राउंड भी शुरू हो ही जाए। तो सुनीता मैम, मेरा पहला प्रश्न आपके लिए ये है, व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूजिक इन क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट फॉर लाफ्टर? मतलब किस तरीके का म्यूजिक सुनकर आपको हंसी आती है? लाफ्टर इवोक करने में म्यूजिक का कितना हाथ होता है? मैं सोचती हूँ हर क्रिएटिव मीडियम, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो पेंटिंग हो, एक आपके चेहरे पे हंसी ला सकती है। आज मुझसे पूछा जा रहा है कि म्यूजिक, ऐसी कौन सी म्यूजिक है जो मेरे चेहरे पे हंसी लाती है, तो इफ आई थिंक ऑफ इट इन रीसेंट टाइम्स, एक बच्चों के लिए गाना था जो तारे जमीन पर था, बम बम बोले मस्ती में डोले रे, bum bum bole masti mein tu dol re. So this song, actually, whenever I heard it, there is a spark in my heart, and I dance with my kids, and I truly love it. And going back in yesteryears, there were certain movies of Kishore Kumar and such funny songs he had, like Mr. and Mrs. 55 and Chalti Ka Naam Gaadi. Those are, evergreen movies, everlasting impression that it has created. So yes, I've grown up with it, and it remains with me forever. Thank you. So true, मैम। वो गाने सुनकर तो मेरी भी चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। मैम, वैसे तो मैं कुछ ज्यादा बोलती नहीं, बट मैम एक और क्वेश्चन, मैम प्लीज। तो मैम, ये जो सेकंड क्वेश्चन है, ये है, कैन लाफ्टर बी रिप्रेजेंटेड थ्रू डांस, या सिर्फ बारात में करते हुए बारातियों को नागिन डांस करता देखी हंसी आ जाती है? As I shared earlier, that laughter can be evoked through various mediums, dance being one of them. मैं खुद तो क्लासिकल डांस में ट्रेंड हूँ, भरतनाट्यम में, जो बहुत ही डिसिप्लिन फॉर्म ऑफ डांसिंग है।
Laughter is not necessarily comes only by seeing a funny dance. मेरे लिए तो laughter वो है जब हम as a family, friends, relatives, community, we come together and dance on a common music. That camaraderie, that the laughter, the smile that comes right from your soul, from within. And when especially people who has never taken a step, a dancing step, when they join in and when they make an effort to be a part of it because they are happy, they want to be a part of that happiness, that joint laughter takes you to the zenith of happiness. For me, that is laughter through dance. And I have experienced it, and I have ensured that I create such a moment myself through my dancing skills and make my friends, relatives, and my family be a part of it. Well said, ma'am. Ma'am, बस एक last question पक्का ma'am, एकदम last. So we all know you're so closely associated with Principal ma'am, and we know about her sense of humor very well. तो आपको कोई ऐसा moment याद आ रहा है जहाँ situation was like एकदम गंभीर, preoccupied, and to lighten it up, ma'am suddenly said something out of the blue which made everyone laugh? To state one instance is extremely difficult because humor is a way of life for our dearest principal, Miss Anuradha Handa. But yes, recently, one of the teaching staff, she shared with me, and I totally believe that Principal Ma'am is very capable of doing such a thing. It's in one of those meetings which I did not attend. It was for the teaching staff, and there was the serious presentation that she had to make and some serious strategies and plans. So in the middle of a presentation, the projector just conked out, and our IT manager would enter and try to fix it, and she would, on the other hand, would try to put across certain pointers, and the entire teaching staff of 200 odd people would look at Murari ji and be distracted. So ma'am just instructed Murari ji, give me some time, I need to complete these pointers, then you can. So after some time Murari ji comes again and he again starts fixing it, and then the teachers again gets distracted. So all of a sudden ma'am says in front of the teaching fraternity that Murari ji, I'm really feeling jealous of you that everybody is so attentive to you and not to me. So when I heard this, I said, oh my God, that's exactly how our principal ma'am is. And me, I being the assistant to the principal, I go through it every now and then. I mean, the ability in her to bring out fun even in the most critical of situations, gives strength to her team member, to people working closely with her, and looking at life with full zeal. She ensures the spirit of a team is always uplifted. So it's a great quality. It's a great quality, and that's the reason why we breathe openly, we express openly, and we enjoy working with her, and we give beyond our own capability to make things happen. So that's kind of satisfied our purpose of living and doing our work. So thank you, Principal Ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. You made my day. And I'm sure आप सबने भी मैम का परफॉर्मेंस और इंटरव्यू एंजॉय ही किया होगा. पर अफसोस के साथ इस बसंती को तो जाना पड़ रहा है. पर आप कहीं मत जाइएगा. बने रहे हमारे इस शो में जिसका नाम है सतरंगी हंसी हम सब में बसी. भाई नहीं आई, चिड़िया भी नहीं आई. हो बच गए हो. थैंक यू सुनीता मैम एंड आलिया. घर बैठे स्कूल की यादें ताजा हो गई. स्कूल, अपने कॉरिडोर, क्लासरूम्स, टीचर्स. काश हम इस वक्त स्कूल में होते.
तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं जो है गोयंका की शान, हर दिल की धड़कन, हर गोयंकन की जान। गोयंका का आंगन खिल जाता है विथ हर इन्फेक्शियस मुस्कान। यस, शी इज नन अदर देन आवर डियर प्रिंसिपल मैम। अभी तुम्हें याद है पिछले एपिसोड में प्रिंसिपल मैम आई थी इस वादे के साथ कि वो हंसी का डेस्टिनेशन लाफ्टरपुर में दोबारा आएंगी और अपनी हंसी से हमारे शो की शान बढ़ाएंगी। तो चलिए विदाउट एनी डिले बुलाते हैं हमारी प्यारी प्रिंसिपल मैम को और कुछ हंसी के पल गुजारते हैं उनके साथ। गुड आफ्टरनून मैम। युवराज एंड अभी, प्रिंसिपल मैम तो नहीं आई यहाँ पे कहीं. I was wondering, looking for her. Okay, maybe I'll come after 2 minutes. Continue, please. You're doing a fantastic job. थैंक यू मैम। आई थिंक प्रिंसिपल मैम को कहीं जाना होगा। उनका वेट करते हैं, कोई बात नहीं। थोड़ा गाना चला लेते तब तक। हैं जी, है मतलब बोर हो रहे होगे, है लगा दे थोड़ा सा गाना गाना है। अरे मैम आ गई। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। तुम्हें लगा तुम लोग ही मेरे साथ मजाक कर सकते हो? ओहो मैम, हम चकमा खा गए। हम भी तो कर सकते हैं। तुमने शहंशाह को बुलाया तो शहंशाह तो आके चले गए। अब तुम्हारी प्रिंसिपल मैम आई हैं, अब बताओ क्या कहना है? अरे वाह मैम। तो मैम कहना है कि किसी फकीर ने क्या खूब कहा है कि दिल से दिल की राह होती है, जिसकी नीयत साफ होती है साहब उसकी हर बात में बात होती है। तो मैम आपसे कुछ सवालात करने थे। करिए। कि ये हंसी कहाँ फंसी? मैम इतिहास गवाह है इसका कि आपकी हंसी बहुत फेमस है। क्या राज है इस हंसी के पीछे मैम? राज क्या बताऊं मैं तुम्हें। ये हंसी जो है ना, ये कई जगह फंसी, लेकिन इसका राज तो बस यही है बच्चे कि जिंदगी में ना खुश रहना चाहिए। लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि आप खुश रहो। तो इसलिए I always feel that wherever you are, you create an environment where people are happy, where they are laughing, and especially school, where there are children. Can you imagine a place in school where, you know, if there is no laughter, no happiness, will you ever love coming to school? तो इसलिए भाई हंसी तो बहुत जरूरी है। Well said, ma'am. You are absolutely correct that we are never fully dressed without a smile. मैम एक और सवाल था कि हमारे विश्वसनीय सूत्रों से ये सूचना मिली है कि आप अपने कॉलेज डेज में कॉमेडी को लेकर बहुत पॉपुलर थी। क्या आप अपनी ऑडियंस के साथ कोई किस्सा शेयर करना चाहेंगी? कर लूंगी युवराज, बट पहले मेरा तुमसे ये सवाल है कि तुम्हारे ये विश्वसनीय सूत्र कौन से हैं जिनके बारे में मुझे नहीं पता? You know, I thought that I am the principal of the school, so I will know all the Vishwasniya stuff that is happening. Okay. So now that you have asked, I'll share one incident with you and everyone, all my children who are watching the show and the parents. So this was in college long ago, and this was I've done physics honors, so this was our maths subsidiary class going on, and our teacher was very strict. And thoda sa na subsidiary is one such class where it is, you know, you are not as serious as you are for your mains. So somebody said something and we all started to laugh, and the teacher turned around and he got really wild and he said, come and meet me after the class. Okay, bhai? And he said we had to go. So we went, and when we went to him, so he said, promise me, वादा करो कि आगे से आप लोग इस तरह से मेरी क्लास में नहीं करोगे। उस समय ना एक मूवी आई थी दोस्ताना, उसका एक डायलॉग था, मुझे एकदम से वो याद आ गया। तो मैंने एकदम बोला, सर
वादा तो नहीं कर सकते, कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि वादे अक्सर टूट जाते हैं, कोशिशें हमेशा जारी रहती हैं। और ये कह के हम सब फिर जोर जोर से हंसने लग गए। तो मैंने कहा सर देखिए ना, इसीलिए वादा नहीं कर रहे, कोशिश कर रहे हैं। एंड आई थिंक आफ्टर दैट आवर टीचर अंडरस्टूड अस वेल that you have to have happiness, laughter, humor in whatever you are doing, and he did change a little after that. We did. Wow, that's amazing. I hope our teachers are listening to this segment. काम की बात है, जरा आप भी ध्यान दें। मैम, you are known for your punchlines. As a teacher, आपकी कोई famous punchline है जो आपने अपने students पर use करी हो? So Yuvraj, punchline na meri as such I don't have any punchline. Again, being a physics teacher, I always do derivations, which means wherever the situation arises, I generally draw out or derive a punchline. So there are many such incidents if I recall, and so many times when I'm free, I actually sit down and think and laugh at them. Oh my God, they are such an integral part of my life. So I'll tell you one such incident. For which maybe I'll have to teach a little bit of physics, which I love doing. So as part, I was once teaching Bernoulli's principle, according to which in very simple language that, if you have a very high velocity, let's say a car moving or any wind in front of you, it creates pressure, low pressure behind you, high pressure in front of you, and you get pushed. So I'm sure you are always told that when you are standing on the edge of the platform and a train is coming, move back, because otherwise you feel that suction. So I was teaching this with all my seriousness, making my children write down notes and all. And in the middle of the class, there is this one boy, I still remember his name, Pranav. He gets up and he says, but how did chicken cross the road? So bus, as you know, class 11 children, how they are, everybody thought, up to man ki class, gone for a 6. So I said, Pranav, sit down, I'll tell you. How did chicken cross the road? And since I was teaching Bernoulli's principle, I said, chicken was standing at the edge of the road and a fast moving bus came. And there was such low pressure created in front of him that from behind he got a push and he moved to the other side. And that's how chicken crossed the road. And I think that was the last time Pranav tried being cheeky with me, and the message went very clearly to all. So no punchlines, they get created on the spot. And who better, ma'am, to tell? I mean, I couldn't have missed this chance. I just joined in क्योंकि मुझे हंसी की आवाजें आ रही थी. मैं पहले भी आपको ढूंढ रही थी, बताने तो ये आ रही थी आज कोएप की वर्चुअल पार्टी बहुत सक्सेसफुल रही, पर आपकी बातें सुन के मुझे भी लगा मैं भी चुपचाप से कुछ जोक सुन लूं. So I must tell you, युवराज, कि हमारा तो मैम के साथ जब वर्क होता है ना, she is known for it. I mean, हम बड़ी सीरियस सी किसी सिचुएशन में होंगे, प्रॉब्लम्स में होंगे, but she is a problem solver. And she's a very hardworking, very sincere, very creative person, but she is so fun-loving. अगर मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ, मैम अभी पंच लाइन्स की आप बात कर रहे थे और पूछ रहे थे कि कुछ, so I would just like to share, just like all of you, we are also fond of movies, fond of actors and all. So हमारे बहुत ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं. तो एक बार ऐसा हो रहा था कि हम 2-3 घंटे से किसी मैम के रूम में बैठे थे, डिस्कशंस चल रहे थे, करते जा रहे थे, लेट इवनिंग हो गई थी, एंड मैम आई मीन शी वाज बीइंग वेरी वेरी पेशेंट विद अस, एंड वी वर अगेन एंड अगेन कमिंग बैक टू, जैसे वो एक विशियस साइकिल में फंस गए थे. एंड मैम जस्ट लुक्ड एट मी एंड सेड, शालिनी, इतना मत सोचो कि सोच गहरी हो जाए, यही बैठे बैठे प्रॉब्लम सॉल्व करते करते सुबह यानी कि सहरी हो जाए. एंड वी बर्स्टेड आउट लाफिंग, और हमारी हंसी ना रुकी और वो प्रॉब्लम तो सब भूल गए. एंड देन वी गॉट अप एंड शी ऑर्डर्ड सम टी एंड ऑल, एंड वी गॉट गोइंग. और ऐसी एक और इंसिडेंट है मैम, इफ यू अलाउ मी, एनुअल डे की रिहर्सल्स चलती हैं, तो मैम इज वेरी वेरी इन्वॉल्व्ड इन एवरीथिंग. एनुअल डे की रिहर्सल चल रही थी ऑडिटोरियम में, आई थिंक लास्ट एनुअल डे की बात कर रहे हैं. तो एक स्टूडेंट को एक लाइन बोलनी थी. अगेन, मैम डजंट बिलीव इन मेकिंग फन ऑफ एनीवन, तो यहाँ कोई नाम नहीं आ रहा है, बट एक इंसिडेंट है जो कि हम डर गए थे और मैम ने उसको इतना लाइट बना दिया कि हम सब अब आज उस पर हंसते हैं.
सो वो लाइन कुछ ऐसे थी कि द चाइल्ड वाज सपोज्ड टू से कि इनको उम्र कैद हो, फांसी ना हो। एंड डायलॉग की रिहर्सल चल रही थी। रिहर्सल में बहुत बार हम रुकते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, तो बोलते बोलते उसने कह दिया कि इन्हें फांसी हो जाए, उम्र कैद ना हो। हम सब की तो जान निकल गई कि आज शाम को शो है और रिहर्सल में ये गड़बड़ हो गई। एंड मैम गोज टू द पोडियम। हम डरे हुए कि पता नहीं मैम क्या बोलेंगी, मतलब सब गड़बड़ हो रही है, आज कैसे हो रहा है शो। And she goes and stands at the podium and says, I'm so proud of my Shah Rukh Khans and Amitabh Bachchans and Amir Khans and all that I have. They मतलब एक गलत डायलॉग भी इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि ऑडियंस कंफ्यूज हो जाए. So we all bursted out. So she makes light of every situation and that gives us energy. So I just thought I'll join you people and मतलब इतने किस्से हैं मैम. आई थिंक हम तो बैठ के आपके सुन ही सकते हैं और इतना कुछ है, इतना मजा आता है हम काम करते हैं. सो दीज वन लाइन जोक्स दैट इंस्टेंट होते हैं, मतलब यू कांट से हम किसी का ना मजाक उड़ा रहे हैं ना कुछ कर रहे, बट हमारे अपने ही जोक्स होते हैं. सो मैम्स रूम इज ऑलवेज बर्स्टिंग विद लाफ्टर एज शी वाज सेइंग. सो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर. सो मैम कुछ और सुनाइए ना प्लीज. कोई और ऐसा आपको ध्यान आ रहा हो जहाँ आपको बहुत मजा आया हो. अरे मैम, सुनाने से पहले मैम क्षमा चाहूंगा. ये चिड़िया आए दिन मतलब सुबह से लेके मैम परेशान करे स्टूडियो में आके. मैम बताइए इसका मकसद क्या है? आई थिंक ये मैम से मिलना चाह रही है, लग रहा है ना, लग रहा है मुझे ये मैम की फैन है शायद. हाँ मैम, मैम की कौन फैन नहीं होगा मैम. युवराज घबरा क्यों रहे हो तुम? डरो नहीं, ये चिड़िया आई है, इस चिड़िया का भी अभी हम बताते हैं. There is always a reason for everything. Nothing happens without a reason, युवराज. And ये चिड़िया को भी कुछ शायद ढूंढ रही है. The चिड़िया is looking for something, and whenever someone comes looking for something to us, we always give them a solution. हम तो रास्ता निकाल ही देते हैं. और जैसे कि शालिनी मैम अभी कह रही थी ना कि कुछ और, आई थिंक सबसे ज्यादा जो किस्से या जो मैं कहूंगी कि अभी थोड़ी देर पहले सुनीता was talking about that humor. So she was the one initially, when I remember once in our principal's office, there was some conversation happening and suddenly something happened and it became a big joke and we just could not stop laughing. And we were laughing so loudly and Sunita got so concerned. They were new and there was some guest sitting in the next room. So Sunita came and closed my door. She closed the second door also. There are 2 doors outside so that no noise goes out. But now I think she's very used to it. So it's more like everyone becomes comfortable. तो इस bird को भी comfortable बनाते हैं because you know that our Goenkan Broadway today is closing its first series. But every end brings a new beginning. तो ये bird ऐसे ही नहीं आई है. This bird has come because हमने इसके लिए, हमने इस bird और हमने अपने सारे Goenkan birds के लिए we have created what we are calling as our Goenkan Nest 48. So go and see what is coming up next in the Goenkan Nest and the suspense shall unfold. चलिए दिखाते हैं आप what is coming next. स्कूल में पढ़ता, खेलता, कूदता, मस्ती करता. जब से कोरोना आया
शालिनी मैम, आपके आने से तो 4 चांद लग गए थे। मुझे पता था कि मैम कि आप इतनी इंटरेस्टिंग बात सुन के अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, इसलिए आप आए गए। थैंक यू सो मच एंड आई थिंक इतना बड़ा ओकेजन है, आई वुड लाइक मैम टू शेयर दिस विद एवरीवन। इट्स सच अ स्पेशल मोमेंट। हमारा अभी स्कोप ओवर भी नहीं हुआ है एंड मैम इज कमिंग हियर विद अ सरप्राइज। दिस इज अमेजिंग, सो लेट्स हियर इट फ्रॉम मैम। So while I go on to announce, I'm sure everybody has guessed because our Goenkans are very intelligent. They know, they have seen it. And we've been talking about it also. So we were dropping hints throughout the week that, wait, because all your videos that you have sent and all that we have done as part of our Goenkan Broadway or so far, all this is not going to go anywhere. All this is going to be getting added as a beautiful resource. And any guesses? Now that's what I'm missing. My children are not with me at the moment. Otherwise, I would have got 100 answers in one go. But I'm sure they have all guessed. Yes, this Goenkan Nest 48 is nothing but our new YouTube channel, which will have all the work of our lovely Goenkans. So let's hear it for our school, ma'am. Thank you. मैम, we are really going to miss Goenkan Broadway. वो हर बार बोलना stay tuned with us, और उससे भी ज्यादा जो rehearsals and brainstorming session with our teachers. और मैम एक बात बोलूं, hats off to that one person who was everywhere to coordinate, whether it was different teams, special guests, invitations, PPT videos, and was always guiding us. She was there before rehearsal, after rehearsal, and always stood like our support pillar. Let's welcome our favorite, very favorite Sonia ma'am. Thank you, Yuvraj. Thank you for inviting me. Good afternoon, everyone. So here I am to thank you, our viewers, for watching Goenkan Broadway every day from 12 noon to 1 p.m. I would like to share here our beautiful journey of Goenkan Broadway. The journey indeed has been very beautiful, with running back-to-back 10 shows altogether. Shows with beautiful concepts, conceptualized by our own very dear Principal Ma'am. These grand shows were possible only after a lot of working behind the scenes. Starting our day with the tech run in the morning at 8, with the show of the day, followed by the Broadway show at 12 noon, and then the final rehearsal of the next day, and simultaneously meetings and interactions happening for subsequent shows. That was maybe sitting late till night, maybe 12 or 1. Thank you all the children who were part of these rehearsals and teachers who worked day and night for the success of Goenkan Broadway. I'm really going to miss that all. Yes, here we come to a close of Goenkan Broadway, but this has been the beauty of GDGPS Sector 48, where every end has a beautiful beginning. So as announced by Principal Ma'am, we have here launched our own YouTube channel, and soon it will be loaded with all the videos that have been sent by our dear Goenkans at the email enhance@ggoenka.com. But let me tell you, viewers, I was not alone behind the success of Goenkan Broadway. I worked very closely with Jaswita Ma'am, Vineet sir, Shweta ma'am, for all the episodes under the able guidance of our Principal Ma'am, all the wing in charges, along with the IT team and big team of teachers. Thank you, viewers. Thank you once again for watching Goenkan Broadway every day.
and becoming beautiful audience. And thank you, the entire team of GDGPS. Here we have all the team members before you. I would like to give a closing message to everyone. My heartiest congratulations to the team of Broadway, which has worked tirelessly, day in, day out. Hats off to all of you. It is such a beautiful team, and thank you everyone for giving such a beautiful experience. My children, it's been so beautiful interacting with all of you. And of course, all the audience for being there all these 10 days for us, with us. Yes, the purpose of this Goenkan Broadway was to spread happiness, हंसे, खुश रहे, और एक बात याद रखें, when we laugh with everyone. We never laugh on everyone. My children, I want you to remember this message. हंसो, सबको साथ लेके हंसो, खुशी फैलाओ, किसी की कीमत पर मत हंसो, हमेशा अच्छे विचार रखो. Be with goodness, children. Happiness will always be with you. We are starting with our summer break now. I want that my children and all the families, please take good care of yourself. Follow all the precautions. Stay healthy, stay fit. We are there with you. The holidays are beginning, but our association will continue. We will connect with each other, with our children, because we know that we cannot be happy without meeting them, without talking to them. So, all the best to everyone. Have a resounding 2-week break and take care of, please, yourself. Love you all. God bless you all. Thank you. What's going on? Ding, ding. Break it.